अमरीकी ऐवान सदर में डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर एंट्री। 47वें सदर मुंतखब। चीफ जस्टिस ने डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लिया। तकरीब में पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर आलमी शख्सियात की शिरकत। शदीद सर्दी के बावजूद वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के हामियों का रश लगा रहा। हल्फ उठाने के बाद खिताब में बाइडेन हुकूमत पर तनकीद। कहा, जवाल खत्म, अमरीका का सुनहरी दौर शुरू हो गया। कानून की बालादस्ती और मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में दाखिल नहीं हो सकेगा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने और जुनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी का भी क्रेडिट ले लिया। बोले, हमने इसराइली और फलस्तीनी कैदियों की वापसी यकीनी बनाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीका के 47वें सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पायदार पाकिस्तान अमरीका शराकतदारी को मजबूत बनाने और मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वजीर आजम ने कहा कि हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले बच्चे सारिम से ज्यादती का इंकशाफ। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया। सारिम को 5 रोज कबल कत्ल करके लाश फेंकी गई। शक की बुनियाद पर बच्चे का करीबी अजीज जेर हिरासत। मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के होश रुबा इंकशाफात। मुलजमान ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी की और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। बेशतर लोग सर्द मौसम और तशद्दुद के बाइस हलाक हुए। हादसे में एक और पाकिस्तानी के बचने की तस्दीक, तादाद 22 हो गई। FIA गुजरावाला ने इंसानी स्मगलर अंसर को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सोशल मीडिया पे देखो, झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है। कोई अभी सच तस्मे बांध रहा होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, जबकि पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, मुखालिफिन कहते हैं कि जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब ड्रामा है। इन्हें क्या मालूम कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ई को डी-सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी किरदार आज़ाद और मुनसफाना इंतखाबात का इनेकाद है। शहरी को इलेक्शन लड़ने, मर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दीगर आईनी इदारों से बालादस्त तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आदिल बाज़ई केस में जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट लिखा, इलेक्शन कमीशन आईनी मैंडेट के मुताबिक एक आज़ाद इदारा है। इलेक्शन कमीशन का मुस्बत किरदार लोगों को सियासी जोड़ तोड़ से बचाता है। आर्टिकल 63 इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है स्पीकर कौमी असम्बली से डिक्लेरेशन की वसूली के 30 दिनों के अंदर फैसला करे। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि फाइनेंस बिल 2024 पर वोटिंग के दौरान आदिल बाज़ई का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। आदिल बाज़ई ने पार्टी की हिदायत के खिलाफ 12 जून 2024 को वोट नहीं दिया।
किसी मदरसे को बंद नहीं किया जा रहा, कोई इदारा दीनी तालीम दे रहा है तो उस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता। इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, बोले 20,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए कायम ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन 2 ट्रस्टियों के नाम पर है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाएं और झक्कड़ चलने के साथ हल्की बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, बालाई केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला, बालाई सिंध में धुंध छाए रहने की तवक्को। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रुखसत पर चले गए। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रवां हफ्ते मजीद किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, वो इस्लामाबाद में ही मौजूद होंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी रुखसत पर चले गए हैं और रवां हफ्ते वो मजीद किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, ताहम वो इस्लामाबाद में ही मौजूद होंगे।